एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और मैं आपके लिए ले आई हूँ आरआरबी पीओ मेंस की लास्ट 20 डेज की स्ट्रैटेजी। मैं इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ कि लास्ट 20 डेज अब आपके हाथ में है। अब कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे आपको कमांड बनानी है और डेली बेसिस पे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है, जिससे कि आप रियल एग्जाम में जाके अच्छा परफॉर्म कर पाओ। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लास्ट के कुछ दिनों में आप मॉक्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम रखो, क्योंकि मॉक्स का एक्चुअल लेवल आप देखोगे, एक्चुअल एग्जाम में जाके देखोगे और मॉक्स का लेवल देखोगे तो आपको बहुत सारा डिफरेंस मिलेगा। तो वो डिफरेंस आपके दिमाग में इनग्रेन्ड ना हो जाए, इसलिए ज़्यादा मॉक्स नहीं लगाना, ठीक है। और अगर आपको रियल एग्जाम लाइक मॉक्स लगाने हैं तो आप हमारा मॉक्स ले सकते हो, हमने लॉन्च किया है जीरो पे, तो आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हो। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साथ ही साथ इन 20 दिनों का हमने एक मेंटोरशिप प्रोग्राम भी आपके लिए डिज़ाइन किया है, जिसमें क्योंकि लास्ट के 20 दिनों में ना आपको पता नहीं होता है कि हमें अभी करना क्या है, डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा है, तो हम ज़्यादातर टाइम वेस्ट करते जाते हैं। समझ में ही नहीं आता है जीए पढ़ूँ या इंग्लिश पढ़ूँ या कंप्यूटर पढ़ूँ क्या क्या समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया है कि मेंटोरशिप प्रोग्राम है, 20 दिन के लिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही में मॉक्स भी हैं उसके एडेड, तो मॉक्स भी आप ले सकते हो। सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स आपको मिल जाएंगे, जाओ और एनरोल करो। लास्ट के 20 दिन प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी मैंने एक बढ़िया सा स्ट्रैटेजी प्लान आपके लिए बना ही दिया है, तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है मेंटोरशिप की तो आप इसको सॉल्व करना अच्छे से, प्रॉपरली इसको भी आपने कर लिया ना फॉलो, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबर से क्लियर होगा और 200 नंबर में से 90 प्लस आपके मैं गारंटी ले सकती हूँ, ठीक है। फिर आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये रहा हमारा प्लान, जहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स, जीए, कंप्यूटर के अभी कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अगर आपने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए ना, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ आपका आईबी जो आरआरबी पीओ मेंस होने वाला है उसमें बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे, कट ऑफ से आप अच्छा खासा मार्जिन ले जाओगे। और ये प्लान अगर आप सक्सेसफुली फॉलो करते हो तो शुरू करते हैं रीजनिंग से। सबसे पहले तो रीजनिंग में अगर आप देखोगे आपके पजल्स कितने आए थे, 4 पजल्स आपको देखने मिले थे, 4 पजल्स मिले थे। लेकिन यहाँ पे ना आपका डबल वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले थे, ठीक है। तो मतलब आपका ट्रिपल वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन जितने नहीं मिलते हैं आरआरबी पीओ मेंस में, तो आपको डबल वेरिएबल्स वाले पे ही ज़्यादा फोकस रखना है। अब आपको मिले कौन कौन से थे, अनसर्टेन वाला, तो अनसर्टेन वाला एक आएगा ही आएगा, तो इस पर आप रेगुलर रखो कि डेली का एक अनसर्टेन पजल आप सॉल्व कर ही रहे हो। इसके अलावा जो आपके एज वाला होता है, एज वाला भी वो हमेशा देते हैं, है ना, कि ये 1984 में बॉर्न हुआ, 1999 में हुआ, 2025 के हिसाब से एज रख देंगे वो। तो ये वाला थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन मैंने आपको अपना मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ये वाला हमेशा बन जाता है एंड में, है ना। तो ये दिखने में टफ होता है लेकिन ये बन जाता है। इसके साथ एक और वेरिएबल वो दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं कि ये यहाँ पे प्लेस, ये बर्थ ऑफ प्लेस हो गया आपका, या कोई कलर उसको पसंद हो गया, तो एज के साथ मिला के कोई एक और वेरिएबल वो दे सकते हैं, ठीक है। तो एज वाला डेली बेसिस पे एक करना ही करना है। इसके अलावा जो आपका पैरेलल वाला आता है ना, पैरेलल वाला भी वो पूछते हैं कि ये साउथ सीइंग है, ये नॉर्थ सीइंग है, तो ये पैरेलल वाला भी एक डेली बेसिस पे करो आप, ये आता है ना, फिक्स है। इसके साथ कोई भी एक वेरिएबल वो ऐड करके दे देंगे कि इसके पास इतनी नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं, या इसके पास इतने बलून्स हैं, समझ रहे हो बात को। फिर इसके अलावा आपको एक नॉर्मल पजल देंगे, वो बॉक्स वाला, ठीक है, बॉक्स वाला दे देंगे या फ्लोर वाला दे देंगे, तो इस टाइप से एक नॉर्मल पजल वो दे देंगे। उसमें भी आपकी 2 पॉसिबिलिटीज, वो 2 वेरिएबल्स रखते हैं, ठीक है। तो आपको डेली बेसिस पे क्या करना है, 4 पजल्स डेली बेसिस पे आप सॉल्व करो। एक जिसमें अनसर्टेन रखोगे आप, एक एज वाला रखोगे ही रखोगे, आता है, फिक्स है। एक आप नॉर्थ साउथ वाला रख लोगे, ठीक है, नॉर्थ साउथ रख सकते हो, या फिर आपका कॉर्नर्स पे बैठे हुए हैं और साइड लाइन्स पे बैठे हुए हैं, ये वाला रख सकते हो डेली बेसिस पे। और एक आप सिंपल वाला पजल रखो, बॉक्स वाला हो गया, फ्लोर वाला हो गया, इस टाइप से। तो ये 4 आपको डेली बेसिस पे फिक्स करना है।
इसके अलावा जो आप मिसलीनियस में ना वो डेटा सफिशिएंसी ज़रूर से पूछता है। डेटा सफिशिएंसी के आप मान के चलो 3 क्वेश्चंस तो आपको आएंगे ही आएंगे। और डेटा सफिशिएंसी में क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, एक आध वो कोडिंग डिकोडिंग से दे देगा, एक वो आपको पजल वाला दे देगा, ठीक है, रैंकिंग वाला दे सकता है, फ्लोर वाला दे सकता है, एक आपको डायरेक्शन डिस्टेंस से दे सकता है। तो यहाँ से आपके जो मतलब मिसलीनियस वाले जो टॉपिक्स है ना उसमें से डेटा सफिशिएंसी दे देता है, और एक वो पजल से डेटा सफिशिएंसी देता है। तो डेटा सफिशिएंसी के भी डेली बेसिस पे आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, 3 क्वेश्चंस बस करने हैं, ज़्यादा नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि देखो आपके पास 20 दिन बचे हुए हैं और मैं आपको एकदम बेयर मिनिमम ही बताऊंगी कि आप डेली बेसिस पे इतना इतना करेंगे ना तो ही हो पाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपका डेली बेसिस पे क्रिटिकल रीजनिंग के कम से कम 10 क्वेश्चंस करो, क्योंकि वो 5 से 6 तो क्वेश्चंस पूछता ही है, ये मिनिमम मैं बता रही हूँ आपको, 5 से 6 क्वेश्चंस पूछता है। तो डेली बेसिस पे क्रिटिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस करो और इनपुट आउटपुट के 2 सेट्स करो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 सेट्स करने, एक आपको वो क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है। तो सिर्फ इतना सा आपको रीजनिंग के लिए करना है, मैंने आपको बता दिया। 4 डेली बेसिस पे पजल्स कर लो। मिसलीनियस के लिए आप डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस करो 3, उसमें आपके सारे मिसलीनियस के टॉपिक्स कवर होते रहेंगे, ठीक है। साथ में 10 आपको क्रिटिकल रीजनिंग के कर लेने हैं और 2 सेट्स आपको इनपुट आउटपुट के लगा लेने हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन का एक सेपरेट से क्वेश्चन आता है, तो ब्लड रिलेशन को अलग से भी आपको देख लेना है एक बार, ठीक है। अब चलते हैं क्वांट्स की तरफ। तो ये क्वांट्स इधर आ गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्वांट्स में आपको क्या करना है, 1 लाइनर्स जो आप देखते हैं ना, नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस, ठीक है, या कभी वो क्वाड्रेटिक पूछ लेता है, या फिर हाँ, इन्हीं दोनों में से आपके मेंस में क्वेश्चंस आते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चंस आप मान के चलो इनके आएंगे। नंबर सीरीज में भी वो मिसिंग वाला ज़्यादा नहीं देता है, रॉन्ग क्योंकि थोड़ा टफ पड़ता है तो रॉन्ग ही ज़्यादातर वो डालता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, 1 लाइनर्स में डेली बेसिस पे ये दोनों टॉपिक्स को आपको करना है। मिसिंग वाले के भी क्वेश्चन सॉल्व करने, लेकिन रॉन्ग के ज़्यादा सॉल्व करो, ठीक है। तो 10 क्वेश्चंस मिला के इन दोनों के सॉल्व करना है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। मेंस लेवल करोगे ऑब्वियसली, आप क्वाड्रेटिक को भी मेंस लेवल वाला लेना और नंबर सीरीज भी मेंस लेवल का करोगे। इसके साथ साथ डीआई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीआई के ना आपके 4 सेट्स पूछे गए थे पिछली बार, 4 सेट पूछे गए थे, जिसमें आपका बार ग्राफ, पाई चार्ट और 2 केसलेट। मतलब आप समझ रहे हो कि केसलेट का जो है ना यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू है, तो केसलेट आपको डेली बेसिस पे 2 सॉल्व करनी है और 2 आप कोई भी दूसरे टाइप के सॉल्व करो, जैसे बार ग्राफ कर लिया, एक दिन पाई चार्ट कर लिया, किसी दिन आपने लाइन वाला ग्राफ कर लिया, किसी दिन आपने एक नया टाइप का कर लिया, न्यू टाइप वाला कर लिया। तो इसी टाइप से आपको 2 ऐसे रखने हैं और 2 केसलेट्स रखनी है। केसलेट्स 2 क्यों कह रही हूँ मैं, अगर एग्जाम में एक भी आ जाती है ना तो केसलेट थोड़ा सा दिखने में टफ लगता है, तो इसकी अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको केसलेट एग्जाम में शॉर्ट बन जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपका आ जाता है क्वांटिटी कंपैरिजन और डेटा सफिशिएंसी। तो या तो वो क्वांटिटी कंपैरिजन पूछ लेगा या डेटा सफिशिएंसी पूछ लेगा। अगर उसका मन करेगा तो दोनों में से 2-2 क्वेश्चन डाल देगा। बट इसमें आपका बेसिकली क्या पूछा जाता है, आपका अर्थमेटिक पूछा जाता है। तो अर्थमेटिक के ही क्वेश्चंस पूछता है। अर्थमेटिक के सेपरेटली आपको 15-20 क्वेश्चंस लगाने हैं डेली बेसिस पे, और 5 आपको क्वांटिटी कंपैरिजन के और 5 आपको डेटा सफिशिएंसी के लगाने हैं। बस इतने इतने से क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। कोशिश कीजिए जो आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं उसमें 3 स्टेटमेंट्स दिए हों और तीनों में अलग अलग कंसेप्ट पूछा हो। किसी में PNL पूछ रहे हैं, किसी में स्पीड टाइम डिस्टेंस पूछ रहे हैं, किसी में टाइम एंड वर्क पूछ रहे हैं। जैसे हमारे जो मॉक्स हमने डिज़ाइन कराए ना वो इसी तरीके से कराए हैं जैसे आपका एग्ज़ाम रियल में आता है। रियल एग्ज़ाम के लेवल से हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपने कहीं और से मॉक्स नहीं ले रखे हैं या आपके ख़त्म हो गए हैं तो आप हमारे मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हो, ठीक है। बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में वो ज़्यादातर क्वेश्चंस कहाँ से पूछता है, आरसी से। आपको पता है 2 आरसीज तो फिक्स हैं उसके, लेकिन यहाँ पे पिछली बार आपको क्या एक अलग टाइप का आरसी मिला था जिसमें कॉन्वर्सेशन दे दी थी 2 लोगों की, और उसमें ईडियम्स और फ्रेजेस के क्वेश्चंस बनाए थे उसने। पूरे ईडियम्स और फ्रेजेस के 4 क्वेश्चंस बनाए थे। तो ईडियम्स फ्रेजेस ना RRB PO के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप क्या करना, प्रीवियस ईयर में जितने भी उसने ईडियम्स फ्रेजेस पूछ रखे हैं और जो भी आपके रेगुलर यूज में आते हैं, कोई भी कंपाइलेशन वीडियो भी देख सकते हो यूट्यूब पे मिल जाएगा, वो ईडियम्स फ्रेजेस आप जरूर से कर लेना। हो सकता है वो इस बार भी इस टाइप का कोई आरसी रख दे, ठीक है। इसके अलावा आपका जो क्लोज टेस्ट आया था, तो एक क्लोज टेस्ट आया था, उसमें आपको पता है वो कैप के कुछ क्वेश्चंस कराता है, वो कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस कराता है। तो डेली बेसिस पे आप एक क्लोज टेस्ट भी करोगे ना तो काफ़ी है, लेकिन आरसीज आप डेली बेसिस पे 3 आप सॉल्व ही करो, ठीक है। 3 सॉल्व करो, और अगर आप एडिटोरियल अलग से पढ़ रहे हो तो 2 आरसीज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एडिटोरियल रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एडिटोरियल पढ़ो भी तो बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ो, क्योंकि वो हाई लेवल का पूछ रहा है आजकल, ठीक है।
इसके अलावा जो पैराजंबल है, तो पैराजंबल से उसने बहुत डुएबल क्वेश्चंस पूछे थे। जो ऐसा होता है ना कि फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है, सेकंड स्टेटमेंट कौन सा है, वैसे टाइप का नहीं, पूरा क्वेश्चन पूछा था उसने। तो इसमें आपका पूरा बना दो ABDCE ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके 4 आए थे सेपरेट वाले, ठीक है। तो ये भी बहुत डुएबल पूछता है, आप आराम से बना सकते हो। एक आध टफ हो सकता है लेकिन बाकी सारे डुएबल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मिसलिनियस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, वो स्टार्टर्स के भी क्वेश्चन दे रहा है, कनेक्टर्स के भी क्वेश्चंस दे रहा है, साथ में आपके वर्ड रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस दे रहा है, फिलर्स के दे रहा है, ठीक है। तो ये एरर्स के दे रहा है, ऑब्वियसली एरर्स के दे रहा है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, ये मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये 5 टॉपिक्स। तो इसमें से डेली बेसिस पे आप क्या करो, डेली बेसिस पे 5-5 क्वेश्चंस भी आप करोगे ना, तो इसका काफ़ी रहेगा। 5 क्वेश्चंस आप डेली बेसिस पे करो। अब बात कर लेते हैं कि GA के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। आपको पता है GA में ना मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो आप जाके एक बार देख लेना। उसमें बस इतना सा चेंज है, जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है ना, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, उसका पोर्शन धीरे धीरे कम कर रहा है, वो वेटेज धीरे धीरे कम कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बन जाएगा आपके लिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपकी स्कीम्स बन जाएंगी। स्कीम से वो काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहा है, स्पेशली RRBs रिलेटेड स्कीम्स, रूरल डेवलपमेंट की स्कीम्स, किसान रिलेटेड स्कीम्स, KCC वगैरह, ये वाली ज़्यादा पूछता है वो। इसके अलावा आपका इंटरनेशनल न्यूज़ जो है वो ज़्यादा पूछता है, ठीक है। और जो आपका बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, रैंकिंग इंडेक्स हो गया, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाले बस आपको वापस से पढ़ लेने हैं। लेकिन मेन फोकस आपको इन स्कीम्स पे करना है, जो लास्ट के 3-4 महीने में रही। इंटरनेशनल न्यूज़ पे मेन फोकस रखना है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल क्योंकि वो कम पूछ रहा है, तो इस पर थोड़ा सा कम फोकस रखना है आपको, ठीक है। क्योंकि इस साल जितने भी एग्जाम्स हुए ना, उसमें ये वाले क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए हैं। तो आप लास्ट में ये सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके अलावा अब आ जाती कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर में ना मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ, जिसमें से अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले तो एक मेमोरी वाला है। मेमोरी से उसने 8 क्वेश्चंस पूछे हैं सीधे सीधे। मेमोरी में आपके सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपका CPU, आपका परमानेंट मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, सारी मेमोरीज आ जाएंगी। इसके अलावा जो सबसे क्वेश्चंस पूछ रहा है वो है मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स। मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है वो, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स, मैलवेयर, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, ठीक है। फिर वो टर्मिनोलॉजीज भी इसमें से पूछ ले रहा है। तो ये वेयर वाली जो टर्मिनोलॉजीज है, इस पर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे आपका MS ऑफिस है, ठीक है, फिर आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, फिर आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सी जनरेशन में क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपका ईमेल है, इंटरनेट है, शॉर्टकट्स हैं, फुल फॉर्म है, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना। पढ़ना क्या है, अब देखो पढ़ना नहीं है, अब ना आप इसके MCQs लगाओ। अब इसके सिर्फ MCQs लगाओ। डेली फ्री क्विजेस आपको मिल रहे हैं हमारे ऐप पे, वहाँ से MCQs लगाओ। और जितने ज़्यादा क्विजेस लगाओगे ना, उतना ज़्यादा आपको कंप्यूटर रिटेन रहेगी। लेकिन इन दोनों टॉपिक्स को आपको एक बार फिर से पढ़ लेना है, ठीक है। समझ में आ गई। आपका लैन वैन मैन भी हो गया, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछता है वो, नेटवर्किंग से। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। समझ में आ गया। ये थी पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने लिखा नहीं तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो अच्छे से। टेक केयर, बाय बाय।